लिसन विथ ईज। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हैव यू एवर सेट वेरी साइलेंटली, नॉट विथ योर अटेंशन फिक्स्ड ऑन एनीथिंग, not making an effort to concentrate, but with the mind very quiet, really still। क्या तुम कभी बहुत शांत होकर बैठे हो? इस तरह से नहीं कि तुमने अपना पूरा अटेंशन, है ना, पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाया है। नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू कंसंट्रेट, मतलब तुम किसी चीज पर फोकस करने का प्रयास नहीं कर रहे हो कि हाँ मुझे उस चीज पर ही ध्यान देना है, उसके अलावा किधर ही ध्यान नहीं देना है। नॉर्मली होता क्या है, लोग जो ध्यान के नाम पर कुछ क्रियाएं करते हैं, उनको सिखाया जाता है कि चलो सांस पर ध्यान दो, चलो यहाँ दोनों भौहों के बीच में या नाक पर या किसी चीज पर कहीं पर, उनसे कहा जाता है यहाँ पर कंसंट्रेट करो। लोग इस तरह से बैठते हैं। ध्यान का मतलब ही लोग ये समझते हैं कि ध्यान का मतलब है किसी एक चीज पर फोकस करना। जैसे सामने मान लो ग्राउंड में कोई कुत्ता है, ठीक, और तुमसे कहा बस कुत्ते पर ध्यान देना है, तो उसका मतलब अभी जो कर रहे हो वो फोकस है, बस आप कंसंट्रेट होने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी इंद्रियों को हर तरफ से ला करके बस उस एक कुत्ते पर लगा देना चाह रहे हो, और उसमें हो कुछ नहीं रहा है, बस आंखों से देख रहे हो और शायद कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ध्यान दूंगा तो क्या दिख जाएगा ऐसा, और वो ध्यान नहीं है, वो देखना नहीं है। वो कह रहे हैं, हैव यू एवर सेट वेरी साइलेंटली, कि कभी तुम शांत बैठे हो, देन यू हियर एवरीथिंग, डोंट यू। अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आप सब कुछ सुनेंगे। सुनने का मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं, आप आंखों के सामने कुछ आ रहा है, आप उसको भी सुन रहे हैं, माने देख रहे हैं। कानों में कोई ध्वनि घुस रही है तो वो ध्वनि कुछ भी हो सकती है, कोई पक्षी की, किसी कुत्ते की, यहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही है, अभी कुछ ये आवाजें आ रही हैं जैसे जिनको हम कहते हैं कोई तीतर या कुछ ऐसे बोल रहे हैं, कोई कीड़े मकोड़े, है ना, उधर कुत्ता भौंका है, कहीं ट्रेन की आवाज आ रही है, जो भी कुछ पड़ रहा है कान में, सब कुछ आप सुन रहे हो। हाथ से कुछ स्पर्श किया, ठंडा गर्म, आप उसको भी सुन रहे हो। सुनने का आशय, जिन अनुभवों से गुजर रहे हो, जिन दृश्यों से गुजर रहे हो, सबको देख रहे हो, जान रहे हो। यदि आप शांत हो तो आप फिर सब कुछ सुनते हैं। यू हियर द फार ऑफ नॉइसेस एज वेल एज दोस दैट आर नियरर एंड दोस दैट आर वेरी क्लोज बाय, द इमीडिएट साउंड्स, which means really that you are listening to everything। जब आप इस तरह से शांत बैठते हो तो बहुत दूर कहीं कोई शोर हो रहा होगा, आप उसको भी बस सुन रहे हैं। कुछ होगा पास में ही, उनको भी सुन रहे हैं। और those that are very close by, the immediate sounds, जो बिल्कुल क्लोज है, मतलब भीतर की आवाज, मन के भीतर जो उथल पुथल चल रही है, मन में कोई विचार उठ रहा है, कोई बात उठ रही है, कोई भाव उठ रहा है ना, कोई कल्पना उठ रही है, तो तुम मन की हलचल को भी सुन रहे हो। अगर बैठे हो, शांत हो, तो तुम दूर की आवाजों को, शोर को सुन रहे हो, आसपास की आवाज को सुन रहे हो, और जो बिल्कुल क्लोज है, भीतर की आवाजें। अब आवाज का मतलब वही नहीं है कि कान से ही सुन रहे हो, सुनने का आशय कि तुम ध्यान दे रहे हो, तुम देख पा रहे हो सारी जो विचारों की भागदौड़ है उसको भी। और ये तभी हो पाता है जब सचमुच शांत बैठे हो। योर माइंड इज नॉट confined to one narrow little channels, मतलब कि आपका मन अब किसी एक क्षुद्र संकीर्ण चीज तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि बस किसी एक जगह पर टकटकी लगा करके बैठ गए और उसको देख रहे हो, समझ रहे हो। आंखें हो सकता है कि एक तरफ कहीं पर हो और फिर भी आप सब कुछ सुन रहे हो। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि किसी ने एक साथ, दो लोगों ने दो गीत गाए तो तुमने दोनों के गीत सुन लिए। अगर तुम कहो उससे कि चलो दोहराओ, तो वो दोहरा नहीं पाएगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बात फिर स्मृति की हो गई। वो तो तभी दोहरा सकता है जब उसकी स्मृति में वो सारी बातें संचित हो गई हों, और जब तक स्मृति में नहीं है तब तक वो नहीं दोहरा पाएगा उन बातों को। दोहराने का मतलब ही है कि जो पहले से है उसको फिर से बोलो। तो जब आप बैठते हैं, शांत होते हैं, जागरूक रहते हैं, तब आप सब कुछ सुनते हैं, फिर आप किसी एक चीज तक सीमित नहीं है। इफ यू कैन लिसन इन दिस वे, लिसन विथ ईज। अगर आप इस तरह से सुन सकते हैं तो सुने, ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा था ना कि हम चाय पी रहे हैं तो जैसे दौड़ रहे हैं, घुटुर 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 पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं तो भरा गिलास और घुटुर 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 पी गए। अरे थोड़ा आराम से पियो। ये नहीं कह रहा हूं नाटक करो,
शांति से पियो, पता हो कि हाँ पानी पी रहा हूं भाई। नहीं तो फिर क्या होता है, कुछ खाते हो, खाते खाते ना जाने क्या क्या सोच रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, दुनिया भर के मुद्दे हैं जिन पे बकबक कर रहे हो। कर लो, कोई बात नहीं, ज्यादा जरूरी है तो कर लो, पर ऐसा नहीं है तो फिर आराम से शांति से खाना खाओ, पानी पियो, ध्यान में पियो। ऐसा नहीं कि पानी पी रहे हो और पता ही नहीं कि पी लिया, जैसे खाना खा लिया, पेट भर गया और भोजन खत्म हो गया और फिर देख रहे हो अरे खाना खा लिया, फिर नहाने गए, अरे ठंड लग रही, ऐसे कर करके फटाफट पानी ढोल करके आ गए। क्या है ये? और इसी में आनंद है। अगर ध्यान में ही ये सब कुछ करोगे तो इनमें ही क्षण प्रतिक्षण जिससे तुम सुख कहते हो ना, वो मिलेगा, और हर चीज में मिलेगा। अभी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक को चाहे तो हम अभी पढ़ करके ऐसे ही दौड़ लगा सकते हैं, अभी तक हम इस पेज को पढ़ चुके होते, लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा उसकी गहराई में जा रहे हैं, उसको जीवन से जोड़ करके देख रहे हैं कि वक्ता लेखक कहना क्या चाह रहा है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं कि बस शब्द दोहरा दिए और जा करके फिर ठप्पा लगा दिया कि मैंने फलानी पुस्तक पढ़ डाली है, अलमारी भर रखी है और सारी पुस्तकें ऐसी पढ़ी हैं। क्या मतलब उसको पढ़ने का, अगर तुम किसी की आत्मकथा या जीवनी पढ़ रहे हो और तुम उस व्यक्ति के जीवन को, उससे क्षण नहीं जान पा रहे हो कि वो जो बात कह रहा है क्या स्थिति रही होगी उस क्षण में। हालांकि तुम कल्पना करोगे, मगर अगर ध्यान दोगे तो कुछ जान पाओगे, गहराई से उसके जीवन को समझ पाओगे। पर हम क्या करते हैं, हर चीज में दौड़ते हैं, हम ध्यान से पढ़ते नहीं, हम शांति से ना खाते ना पीते ना बैठते, शांति से हम बात तक नहीं करते। हम बात करते करते भी ऐसे दौड़ते हैं, मैं कुछ कह रहा हूं, उतनी देर में तुम्हारे मन में कोई बात उठ गई है, तुम अब मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम इंतजार कर रहे हो कि कब ये बंद हो जाए और मैं अपनी बात कह दूं, या फिर बीच में ही उचक पड़ते हो। फिर तुम जब कह रहे हो तो मेरे मन में उठाई, अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम बंद हो जाओ। समझ रहे हो, हम कुछ भी शांति से नहीं करते। कोई काम उठाया है हमने करने के लिए, हम कहेंगे उसको फटाफट करो, जल्दी से खत्म करो। भाई कर ही क्यों रहे हो, वो काम इतना बुरा है क्या? और नहीं तो ध्यान से करो, और जल्दी भी करो तो वो भी ध्यान में करो। गन्ने का जूस तुम इसलिए नहीं पीने गए हो कि भूखे प्यास से हो, है ना? पानी पी लो, खाना खा लो, कुछ और चीज खा लो, पर मतलब तुम सिर्फ गन्ने का जूस पीने के लिए यहां से वहां तक गए हो, या कोई भी जूस पीने, तो तुम उस स्वाद के लिए गए हो, है ना? तो ज्यादा पीने से स्वाद नहीं मिलेगा, उसको महसूस करके पियोगे, ध्यान देकर पियोगे तो स्वाद का अनुभव भी मिलेगा। और नहीं तो बस घुटुर घुटुर पी जाओगे, थोड़ी देर के लिए वो गहरा सुख मिलेगा और फिर बस खत्म, फिर पेट भर गया, अब पेट में भी जगह नहीं। बात यह कि हम संतुष्ट हैं, अगर हम खाने को सिर्फ खाने के लिए अगर खा रहे हैं तो उससे जो सुख मिलना है वो ऐसा रहता है जैसे बोनस की तरह, है ना, कि एक्स्ट्रा मिल गया, वो तो मतलब नहीं मांगा तब भी मिल गया। पर इंसान के जब परेशान रहता है ये वो, तो इन्हीं चीजों में फिर सुख खोजता है। जो कह रहे हैं ना वे, इफ यू कैन लिसन इन दिस वे लिसन विथ ईज। अगर आप इस तरह से सुन सकते हैं, सुनने का मतलब ध्यान रखना, सिर्फ कानों से सुनना नहीं, ध्यान देना, हर चीज के प्रति, हर आवाज के प्रति जागरूक रहना। और जागरूक रहने का अर्थ उस चीज को स्मृति में बसा लेना नहीं है ना? किसी चेहरे को देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से उस चेहरे को देखो ना। पर ऐसे यार किसी व्यक्ति को देखो तो वो घबरा जाएगी, ये क्या कर रहा है और आपको भी अजीब लगे कि भाई कैसे देखो, नहीं तो उसको पता नहीं कैसा लगे। हम किसी का चेहरा भी ध्यान से देखते नहीं है, बस एक छवि हल्की धुंधली सी बन जाती है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुमने ध्यान से उसकी शक्ल देख ली, उसकी आंखें देख ली, तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, तो उस पर गुस्सा नहीं कर पाओगे। अगर वो इंसान बेहतर होता तो तुमसे लड़ने भिड़ने आता नहीं, और अगर वो इंसान बर्बाद है तो उसकी आंखें बता देगी कि इसकी जिंदगी कितनी बर्बाद है, तो तुम कहोगे अब इसको और क्या बर्बाद करूं, क्या इस पर गुस्सा करूं। और अगर वो इंसान गहरा शांत है तो तुम उसको देखकर शांत हो जाओगे कि कितना शांत है। समझ रही हो? अगर ध्यान से देखो तो चमत्कार जैसा होता है। तो कह रहे हैं योर माइंड इज नॉट कन्फाइंड टू वन नैरो लिटिल चैनल्स। माने अगर आप शांत होकर बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तब आपका मन ऐसा नहीं कि बस किसी एक चीज को उसने पकड़ लिया, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उस पर फोकस कर रहा है। इफ यू कैन लिसन इन दिस वे, लिसन विथ ईज विदाउट स्ट्रेन, you will find an extraordinary change taking place within you. A change that comes without your volition, without your asking, and in that change there is great beauty and depth of insight. तो कह रहे हैं यदि आप इस तरह से सुन सकें, सहजता से, बिना किसी तनाव के सुन सकें,
तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक असाधारण परिवर्तन हो रहा है। एक ऐसा परिवर्तन जो आपकी इच्छा के बिना, आपके अनुरोध के बिना आता है, और उस परिवर्तन में अंतर्दृष्टि की अद्भुत सुंदरता और गहराई है। यानी कि अगर आप इस तरह से सुन सकते हैं तो बड़ी सहजता के साथ सुनो, बिना कोई तनाव लिए। हम कुछ सुनते भी हैं तो बड़ा तनाव होता है, डर के कारण हम सुन रहे होते हैं, और पहले से तैयारी करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी चुनौती होगी तो इस तरह से हम उसका सामना कर लेंगे, अगर किसी ने ऐसा कुछ कहा तो हम वैसा कुछ कहेंगे। पता कुछ नहीं है कि कहने वाला कहेगा क्या। तो सहजता से सुनो, बिना किसी तनाव के। अगर सुन सको तो सुनो। और जब आप ऐसे सुनते हो तो आप पाते हो कि आपके भीतर एक असाधारण सा परिवर्तन आ रहा है, भीतर कुछ बदल रहा है। आप इच्छा नहीं कर रहे हैं उस बदलाव की, आप उस बदलाव की कामना नहीं कर रहे हैं, उसको मांग नहीं रहे हैं, आप किसी से अनुरोध नहीं कर रहे हैं, बस आप शांत हैं। तो अपने आप भीतर कुछ रूपांतरण आ रहा है, और वो रूपांतरण ऐसा होगा कि उसमें अंतर्दृष्टि होगी, गहराई होगी, सौंदर्य होगा। सचमुच अगर ध्यान दोगे तो हर चीज में आपको सौंदर्य दिखाई देगा, गहराई से देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। यही जो आसपास से अभी तक ही मान रहे थे कि आप जानते हैं, मगर जब ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, तो पाया कि बहुत कुछ ऐसा है जो कभी देखा ही नहीं। एक पेड़ को भी हमने कब देखा है, फूल को भी कभी ध्यान से हमने कब देखा, एक छोटी सी चींटी को कभी ध्यान से देखा है? देखो उसको ध्यान से, वो जब दौड़ रही है, देखो कितनी गति है उसमें, कैसी ऊर्जा है, वो बंद ही नहीं हो रही है, दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। हम देखते ही नहीं, हमने तो बस छवियां बना ली है। हमको लगता है कि हाँ वो एक खास तरह की छवि दिखाई दे रही है, अरे ये तो मम्मी है, अरे ये तो पापा है, अरे ये तो छोटू, अरे ये तो वो, अरे ये तो वो। हमने छवि बना ली, हम उन छवि के साथ देखते हैं, हमको लगता है कि हम इसको जानते हैं, अरे ये बेटी आ गई। अरे जान तो लो उसकी स्थिति क्या है, उसका मन क्या है, उसके विचार क्या है, वो किस हालत में है, वो क्या समझ रही है, वो दुखी है, परेशान है, शांत है, आनंद में है, खुश है, उसे पूछ तो लो। पर कुछ नहीं। तो इसी तरह से हम पूरा जीवन बिता देते हैं बेहोशी में, छवियों में, कल्पनाओं में, भ्रम में, और हकीकत से कभी रूबरू हो ही नहीं पाते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, लिसन विथ ईज, बड़ी सहजता से, आराम से, बिना किसी तनाव के सुनो, देखो। ठीक।